पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि है। भैरों सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेता शामिल होंगे। स्मृति सभा में बाबू साहब को आज याद किया जा रहा है। सीकर के खाचरीवास में स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो आज भैरों सिंह शेखावत को याद किया जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में एक बड़ा कद भैरों सिंह शेखावत। आपने सुना होगा कई बार, प्रधानमंत्री के भाषण में भी उनका नाम सुना गया। इससे पहले प्रधानमंत्री जब राजस्थान आए थे, उन्होंने भाषण में भैरों सिंह शेखावत का जिक्र किया था। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके व्यक्तित्व, उनकी शैली, उनके विचार और लोगों का किस तरह से उनका जुड़ाव रहा है। और आज उन्हें याद किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर आज एक स्मृति सभा रखी गई है। स्मृति सभा में तमाम दिग्गज शामिल होने वाले हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वो भी स्मृति सभा में पहुंचेंगी। स्मृति सभा, इसी से ही आप समझ सकते हैं कि उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से जीवंत किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। हालांकि लोगों का लगाव आज भी उनसे उतना ही है जिस समय वो जीवित थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका व्यक्तित्व हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, आज बाबू साहब की स्मृति में स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपकी मौजूदगी कहां पर है? स्मृति सभा को लेकर क्या जानकारी है? कौन कौन पहुंच चुका है, कौन कौन पहुंचने वाला है? देखिए, यहाँ पर खाचरियावास में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को तमाम जो कार्यकर्ता है वो आज नमन करेंगे, क्योंकि आज से उनकी जन्म शताब्दी समारोह शुरू होने वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। आपको हम इन तस्वीरों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। हम आपको लिए चलते हैं नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास। फिलहाल प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम आपको यहाँ से मंच का नजारा भी दिखाएंगे और यहाँ की स्थितियां भी दिखाएंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे करके कार्यकर्ता कुछ ही देर में पहुंचेंगे। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष से हम बातचीत करेंगे, जो कि जिनके साथ भैरव सिंह शेखावत का गहरा जुड़ाव रहा है। लेकिन उससे पहले मैं भैरव सिंह शेखावत के दोहिते भैरव सिंह शेखावत के दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी से आपकी बात करवाता हूं। आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खास है, और सबसे ख़ास इसलिए है कि इसी जन्मभूमि से वो निकले और यहीं इस मिट्टी से निकलकर पूरे देश और दुनिया में उन्होंने नाम किया। कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपको हमेशा, विशेष रूप से आपको कोई ऐसी बात जो रोज़ाना उनकी याद आती है? देखिए, ऐसी उनकी हर बात हर दिन याद आती है, लेकिन आज विशेषकर खाचरियावास में जब हूँ तो वो समय याद आ रहा है जब वो यहाँ पे आते थे और खुलकर, कोई मुख्यमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, ग्रामीण सभी उनके बीच में परिवार की तरह आते थे। और वही आप आज देख रहे हैं कि सभी समाजों से, सभी वर्गों से सभी लोग यहाँ आज उनको याद करने आ रहे हैं। वही आज मुझे याद आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। आपको स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और कहते हैं कि आपने उनसे राजनीति में जो ककहरा सीखा वो आज आप अपने आप में राजनीति में आपका भी बड़ा नाम है। तो क्या कुछ आपने उनसे बातें सीखी जो आपके जहन में और मन मस्तिष्क में कौंधती है, याद की जाती है कि हाँ, मैंने भैरव सिंह जी से ये सीखा? भैरव सिंह जी ने जन संवाद का जो अनूठा तरीका उनका था, मैंने उनको कभी अकेले में चाय बैठे खाना खाते नहीं देखा। जनता से सीधा जुड़ाव, सुचिता की राजनीति, और अगर मैं कहूं कि विधानसभा उनका पहला प्यार थी। और उन्होंने हमेशा हमें एक ही बात कही, केंद्र बिंदु की तरफ देखो, उस गरीब की तरफ देखो, उस किसान की तरफ देखो जिसके वोट के कारण से आज आप सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में हो। वो एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। राजनीति के अंदर अगर कोई एक नेता इस दुनिया में हुआ होगा जिनके सानिध्य में
राजनीति के विद्यार्थी को रोज नया चीज सीखने को मौका मिलता, वो भैरव सिंह जी शेखावत। जिस वक्त आपकी भाजपा में एंट्री हुई, आपने सोचा था कि भाजपा इन स्थितियों में आएगी देश भर में, और राजस्थान में भाजपा एक समय ऐसा भी आएगा 163 सीटें लेकर चली जाएगी 200 के, तो भैरव सिंह जी ने ही जो अगर कोई बात करे विपक्ष की प्रतिपक्ष की राजनीति की नींव के अंदर अगर एक व्यक्तित्व खड़ा है, चाहे जनसंघ की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे विरोध पक्ष की हो, चाहे कांग्रेस के विरोध की हो, तो वो भैरव सिंह शेखावत थे। आज उन्हीं के कारण से हम राजस्थान के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित और पल्वित होते देख रहे हैं। उन्हीं के तैयार किए हुए हमारे सरीखे कार्यकर्ता आज इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनेक अलग अलग भूमिका के अंदर सक्रिय नजर आते हैं। बिल्कुल, मदन दिलावर जी भी हमारे साथ मौजूद है, और उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह को भी हम जोड़ लेते हैं, और जसवीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, आप भी उनसे काफ़ी कुछ सीखे, आपने क्या सीखा भैरव सिंह जी से? देखो, गरीब को गणेश मानकर काम करना चाहिए, यानी जो सबसे छोटा आदमी आर्थिक दृष्टि से, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। और उन्होंने अंत्योदय योजना ला करके ये देश को ये बता दिया कि हमारा जो बिल्कुल नीचे का आर्थिक दृष्टि से विपन्न आदमी है, उसकी सेवा करना चाहिए, यही हमारा भगवान है। बिल्कुल। सरदार अजयपाल सिंह जी, आपने भी देखा उन्हें, हमेशा उनसे मिलने भी जाया करते थे, किस तरीके के व्यक्तित्व थे? मैंने मेरे जीवन में इससे सरल स्वभाव का आदमी नहीं देखा। मैंने आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो उनसे मिलने गया और मिला नहीं हो। वो अंत्योदय स्कीम लेके आए थे, अंतिम छोर के आदमियों को भी जो लाभ मिल सके, और उनका आदर्श तो डिफरेंट था। जब अगर वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तब भी हर आदमी, हर कार्यकर्ता, और मैं तो ये कहता हूँ संगठन को खड़ा करने में राजस्थान में सबसे बड़ा योगदान है तो उनका था। सिख समाज के प्रति किस तरीके से रहते थे वो, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे? देखिए, उन्होंने जब सिख विरोधी दंगे हुए तो सरदार भैरव सिंह बनकर उन्होंने हम सबकी रक्षा करी, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर को उन्होंने टेलीफोन किया हमें बिठाकर, और कहा कि यह राजस्थान का जो सिख है, किसान के बेटे से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर उनका आज हर कोई याद कर रहा है। खास ये भी है कि जनता से उनका लगाव बहुत ज्यादा रहा, और यही वजह है कि आज उनकी स्मृति में स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।